जी नमस्ते। हेलो। ओम। हेलो। जी नमस्ते। हेलो। हाँ ओम, मैं बोल रहा हूँ स्वामी रामदेव, कहिए। जी मैं मुझे दिक्कत ये हुई कि आ, मुझे धातु रोग है। धातु रोग, कितनी उम्र है भैया? अभी तो मेरा उम्र 24 साल है। 24 साल है। चलिए, जब 10वीं 8 साल से है, बहुत प्रॉब्लम मैं है। समझ सकता हूँ। चलिए, इस भाई के बहाने हम काफ़ी जवानों को ये समाधान दे देते हैं। और धातु रोग, जी। पहले मैं भाइयों के बारे में बात करूंगा, फिर बहनों के बारे में। धातु रोग में 3-4 तरह की छोटी छोटी समस्याएं होती हैं और लोग उनसे इतने घबरा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। एक धातु रोग जो है, रात को सोते समय डिस्चार्ज हो जाना, इसको स्वप्न दोष कहते हैं। उसके लिए आप अपने आहार विचार को थोड़ा नियंत्रित रखिए, अपने मन में शुद्धता का भाव रखिए, अपने महान पुरुषों के चित्र और उनके चरित्र का ध्यान कीजिए, तो अपने आप मन में सात्विकता पवित्रता बनी रहती है। और फिर आहार विचार का बड़ा ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है। तीखे तले हुए ऐसे पदार्थ ज़्यादा मत खाइए, बहुत सीमित आहार लीजिए। फिर सबसे अच्छा होता है शतावर। शतावर का प्रयोग लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए बराबर है। 2-2, 3-3 ग्राम सुबह शाम शतावर लेने से धातु रोग किसी भी तरह का हो, पुरुषों को स्वप्न दोष से लेकर के, फिर पेशाब के आगे पीछे चिकना चिकने पदार्थ निकलने से लेकर के, जो शादीशुदा हैं फिर उनको किसी भी प्रकार की यौन दुर्बलता है उसके लिए तो फिर हम यौवनामृत, चंद्रप्रभा, शिलाजीत का भी उपयोग बताते हैं। ज़्यादा समस्या हो तो उसका भी सेवन कर सकते हैं, यौवनामृत, चंद्रप्रभा और शिलाजीत रसायन। बाकी अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, इन तीनों का पाउडर पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए केवल शतावर का प्रयोग। और वो फिर अशोकारिष्ट या दशमूलारिष्ट का सेवन कर सकती हैं। पुरुषों के लिए अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, तीनों का पाउडर करके ये मिला करके 2-2 ग्राम सुबह शाम ले लीजिए। वैसे यौवन चूर्ण भी हम देते हैं, उससे भी इस समस्या का समाधान हो जाता है। अब अगली बात कहता हूँ, ये तो सामान्य समाधान बताया। अब किसी किसी के शरीर में गर्मी बहुत होती है, उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए आंवला एलोवेरा का जूस पीजिए, आंवले का चूर्ण खाइए, आंवले के रसान लीजिए। पेट साफ नहीं होता, उससे भी धातु रोग होते हैं, तो आप त्रिफला चूर्ण रात को ले लीजिए, उससे भी आपको धातु रोग में लाभ मिलेगा। किसी किसी को बहुत गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा, पसीना भी बहुत आता है, पेशाब भी पीला आता है, और ऐसे माथा भी बहुत गर्म रहता है, पित्त प्रकृति होती है, तो गोंद कतीरा आता है, उसको रात को भिगो लीजिए और उसको सुबह खा लीजिए। शीशम के पत्ते, लेडीज जेंट्स दोनों के लिए अच्छे हैं। शीशम के पत्ते तो अद्भुत औषधि है धातु रोग की, तो उसका भी आप सेवन कर सकते हैं, उससे भी आपके धातु रोग अच्छे होंगे। तो ये कई तरह के उपाय मैंने बता दिए। जिनको गर्मी हो तो वो ऐसे अंकुरित भी लें, सलाद ज़्यादा लें और पानी ज़्यादा पिएं, थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो उससे आपकी पित्त की प्रकृति शांत हो जाएगी। एलोवेरा भी इसको शांत करता है, तो एलोवेरा का जूस, यद्यपि एलोवेरा का जूस आर्थराइटिस के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए अद्भुत है। जिनको भी किसी भी प्रकार से जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, और उसके साथ साथ ये एसिडिटी के लिए औषधि है। और सबसे बड़ी बात है, धातु रोगों का घृत कुमारी नाम इसलिए, ये कौमार्य आपके यौवन को बढ़ाता है, इसलिए घी जैसी ताकत देता है और आपके कौमार्य यौवन को बरकरार रखता है। इसका भी आप सेवन कीजिए।